क्या होता है जब एक अंडरकवर अरबपति की शादी हो जाती है एक नौटंकी करोड़पति बीवी से। मेरे दादाजी ने किस ढंग का बदला लिया है मुझसे, तो तुम जैसे गरीब के साथ मुझ जैसे करोड़पति की शादी कर रहे थे। अब तुम चाहे अपनी किडनी बेच दो, लेकिन दादी साहब के बर्थडे पे अगर तुम 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को घर से बाहर कर दूंगी। और अब उसकी बीवी धीरे धीरे किसी और अमीर मर्द और उसकी दौलत पर ललचा रही है। कबीर मेरी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और मुझे नए प्रोजेक्ट दिलाने में मदद कर रहा है, और तुम मेरे दिए हुए टुकड़े पे जी रहे हो। तुम्हारे लिए एक डिजाइनर ड्रेस लेके आया, इसे पहनो। कैसे कोई मर्द बर्दाश्त करे अपनी बीवी को पैसों के लिए किसी और पर ललचाते हुए, वो भी पैसा जो उसके पास ढेरों है, पर अंडरकवर होने के कारण कुछ कर नहीं सकता। अवनी, वो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिलवाने वाला, वो सिर्फ तुम्हें घुमा रहा है अवनी, बस और कुछ नहीं। और जब उसका खानदान चाहता हो कि तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर कर दिया जाए, लेकिन आज तेरी बीवी अवनी को कबीर के साथ जाने से तू रोक नहीं सकता है। तब समय आ जाता है अपना असली चेहरा दिखाने का और राज करने का। अरे रुको, तुम साल हमारे साथ रह गया, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। टाइम हो गया है दहाड़ने का। एक गोल्ड डिगर बीवी, एक दौलतमंद साम्राज्य और नौकर जैसी जिंदगी। गौतम इन उलझनों को कैसे सुलझाएगा? गौतम कौन है? उसका इरादा क्या था? ये जानने के लिए हमें जाननी होगी अवनी की कहानी। एक रात मैं नशे में धुत क्लब से बाहर निकल ही रही थी कि 2 लड़के मुझे छेड़ने आए। तभी वहाँ मेरा पति गौतम आया। एक बार के लिए ऐसा लगा कि उन गुंडों को वो मारेगा और सबक सिखाएगा। नाइस वॉच। क्या? अरे लेकिन वो तो फट्टू निकला। मुझे कभी एक गरीब, निठल्ला और निकम्मा पति नहीं चाहिए था, जिसके सामने कोई मेरी बेइज्जती कर जाए और वो मेरा मजाक बनाकर छोड़ दे। पता नहीं क्यों मेरे दादाजी ने इस गौतम को मेरे गले बांध दिया। एक ऐसा पति जो ससुराल में बर्तन धोता है, झाड़ू पोछा लगाता है। इस गौतम की वजह से हमारे पूरे अग्रवाल खानदान का मजाक बन के रह गया है। मेरा सपना था कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो बहुत अमीर हो, जो मुझे महंगे रिंग्स देकर बार बार मुझे स्पेशल फील करवाए, जो हमारे बिजनेस को आसमान की ऊंचाई तक ले जाए। ना कि गौतम जैसा गरीब पति जो मुझ जैसी करोड़पति बाप की बेटी को 10 रुपए का नकली फूल भी ना गिफ्ट कर पाए। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि आखिर मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे ऐसे सड़क छाप से शादी करनी पड़ी? लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे दादाजी के पास था। पता नहीं उन्होंने इस निकम्मे गौतम में ऐसा क्या देख लिया जो जबरदस्ती मेरी शादी इस फटेहाल से करवा दी। शादी के बाद मैं रोज गौतम पर चिल्लाती थी। मैंने उससे सैकड़ों बार कहा है कि कम से कम 5,000 की नौकरी कर ले, लेकिन उससे अपनी बीवी और ससुराल वालों का ड्राइवर और नौकर बनने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। फिर एक दिन तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कबीर गोयनका ने 50 करोड़ की डील साइन करने के लिए मुझे अपने ऑफिस बुलाया। कबीर मुझे गंदी नजरों से देखने लगा, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि ये डील मेरी कंपनी के सर्वाइवल और सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। जैसे ही मैंने पेपर्स पर साइन किए, कबीर ने मुझे वाइन का ग्लास ऑफर किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर वो माना ही नहीं और मुझे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर की बदतमीजी का मैं क्या जवाब दूं कि तभी कबीर के चेहरे पर एक जोरदार गुस्सा पड़ा। मैं हैरान रह गई क्योंकि कबीर को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा पति गौतम था। You are finished, man. साले 2 कौड़ी के आदमी घर पे बीवी के टुकड़ों पे पलता है और यहाँ मुझे मारने की हिम्मत दिखा रहा है। तेरे साथ अवनी का पूरा परिवार झेल जाएगा, देख तू। ये मार तुझे इतनी महंगी पड़ेगी कि तेरी 7 पुश्तें मुझे किस्तें भरती रहेंगे। अभी भी वक्त है, अवनी को मेरी बाहों में छोड़ के जा यहाँ से। गौतम ने एक हीरो की तरह वो डॉक्यूमेंट्स फाड़कर कबीर के मुंह पे फेंक दिए। वैसे तो मैं यही चाहती थी कि मेरा पति मुझे प्रोटेक्ट कर सके, पर फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा था? शायद मुझे अपना फ्यूचर दिखने लगा था, वो फ्यूचर जिसमें मैं गौतम की ही तरह लोगों के घर बर्तन मांजूंगी। मैं डर गई। कबीर प्लीज, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज इसे माफ कर दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? ये आदमी अब जिंदा नहीं बचेगा और साथ ही साथ तुम्हें भी मेरे हवाले करके जाएगा। तुझे मेरे आदमी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते ही कबीर ने किसी को फोन मिला दिया। मैं गौतम को कबीर के ऑफिस से भागने के लिए बोलती रही, लेकिन कुछ ही वक्त में वहाँ कबीर के बुलाए हुए गुंडे आ गए, जिन्हें देखकर मुझे गौतम की जिंदगी खत्म होती हुई दिखने लगी। उनमें से एक गुंडे ने गौतम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गौतम ने पलटवार किया और एक सुपर हीरो की तरह उस गुंडे को पीटा। ये सब देख कबीर के होश उड़ गए। फिर उसके बाद गौतम ने बाकी गुंडों को इशारा करते हुए आगे बढ़ने को कहा। गौतम के उंगली में पहनी अंगूठी देखकर उन गुंडों की हालत खराब हो गई। उन्होंने डर कर गौतम के सामने अपने घुटने टेक दिए और माफी मांगने लगे। लेकिन क्यों?
ये ना कबीर को समझ में आ रहा था और ना मुझे। गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगा। आखिर क्यों? क्या हुआ था ऐसा? क्यों शहर के गुंडे भी मेरे बिना वैल्यू के पति के पैरों में गिर गए थे? क्या होगा आगे? क्या मुझे ये पता लगेगा कि गौतम आज तक मुझसे क्या छुपाता आ रहा है? और तो और जिस राठौड़ खानदान से मिलने के लिए मेरा परिवार सालों से कोशिश कर रहा था, उनको गौतम कैसे जानता था? जब हम घर पहुंचे तो मैंने गौतम से पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। ये सब क्या था आज? तुमने मुझे कबीर से बचाया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो लोग तुम्हें देख के ऐसे सहम क्यों गए? वो शायद मेरी पहचान को लेकर उन्हें गलतफहमी हुई होगी। और वैसे भी दुनिया में हमारी शक्ल के कम से कम 7 लोग तो होते हैं। क्या पता मेरा कोई हमशक्ल उनका दोस्त हो। अब नहीं, छोड़ो ना यार, क्या बेकार की बात है। गुड नाइट। अब नहीं, आज शाम को जो गिफ्ट मिलेगा ना, उससे तुम्हारे साथ साथ दादी सा के भी होश उड़ जाएंगे। देख लेना। गौतम ने अवनी से तो कह दिया था, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो एक ज्वेलरी शॉप के सामने जा पहुंचा। एक अंगूठी की तरफ देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओए, क्या देख रहा है? तू जानता भी यहाँ के एक एक जेवर की कीमत 5 लाख रुपए शुरू होती है। देख रहा हूँ। देखने में पैसे लगते हैं क्या? अच्छा, तो मारने के भी पैसे नहीं लगते। आया समझ में? आगे रे। गार्ड ने आंख देखा ना ताव और गौतम को धक्का दे दिया। जाना। अवनी की दादी को क्या गिफ्ट देना है, गौतम ये सोच ही रहा था कि तभी ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की टीम को लेकर वहां पहुंचा। ये देखिए खड़ा है। गिरफ्तार करो इस चोर को। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? साहब यही वो आदमी था जो दुकान के बाहर चक्कर काट रहा था साहब। अरे मैं तो बस दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। थाने चल, सब पता चल जाएगा। वहाँ के डंडे सब सच उगलवाने के काम आते हैं। सब सच आ जाएगा सामने कि तूने इतनी सी देर में चोरी करके अंगूठी किसे दे आया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। गौतम गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मेरी बात सुनिए आप लोग। क्या है? मैं अवनी अग्रवाल का हस्बैंड हूँ। तो तू है वो अग्रवाल परिवार का निठल्ला घर जमाई जो अपनी अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था। मैंने इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप रुक। आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। आप पूछिए अपनी से, वो आपको सब बताइए। What? अब वो चोरी भी करने लग गया है। इंस्पेक्टर, आप उसे मारो पीटो, जो चाहे करना है करो, मैं उसे नहीं छुड़ाने वाली। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर अड़ा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, इंस्पेक्टर मारू। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया। वहाँ शहर का कमिश्नर खड़ा था। हमारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी वर्दी अपनी सर्विस से नफरत हो गई क्या तुम्हें? सर ये तो चोर है सर। तो हुक्म, मेरे इस इंस्पेक्टर की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको यहाँ बहुत परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हुक्म। सर आप एक मामूली से घर जमाई के सामने हाथ जोड़ रहे हो। सर इस चोर की बीवी ने मुझे खुद बोला है इसे छोड़ना नहीं है। चोर? हाउ डेयर यू से दैट? अगर ये चाहे तो उस शोरूम से भी बड़ी 10 दुकानें खरीद कर आग लगा दे। ये देखो। कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। हमको माफ कर दीजिए हुकुम, हमको माफ कर दीजिए। हुक्म, मैं आपको बाहर छोड़ूं? बस इतना ध्यान रखिए कि मेरी पहचान के बारे में किसी को पता ना चले, मेरी बीवी को भी नहीं। जी। गौतम ये कहकर वहाँ से निकल गया। क्या है सच्चाई? क्यों कमिश्नर साहब तक उससे हुक्म कहकर उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपकी होश उड़ा देगा। एक कार आकर रुकी, उसमें से एक बेहद बूढ़ा आदमी उतरा और उसने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर और क्या है गौतम की असली पहचान? जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली
अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी, मेरी दादी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। रौनक तो लगनी ही थी। शहर के बड़े बड़े रईस यहाँ आए थे। बर्थडे पार्टी में मैंने कबीर के साथ एंट्री ली। मेरी नजर गौतम को ढूंढ रही थी। मुझे देखना था कि वो मेरी दादी को क्या गिफ्ट देने वाला है, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स देखकर मुझे गुस्सा आ गया। ये क्या है गिफ्ट के नाम पे? कैसी गंदी सी पैकिंग है ये? अच्छा सुनो, जब बाकी गेस्ट वहाँ जाके दादी सा को अपना गिफ्ट दे तो तुम छुपके से जाके वहाँ पे अपना बॉक्स रख देना, समझे? पता नहीं दादाजी ने किस ढंग का बदला लिया है मुझसे। तो तुम जैसे गरीब के साथ मुझ जैसे करोड़पति की शादी कर रहे थे। ना तो पैसे हैं और ना तमीज। जाओ। थोड़ी देर बाद पार्टी में किसी के कदम पड़े। मैं खुश नहीं थी क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, मेरी कजिन शनाया थी, जो मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसने दादी को गिफ्ट में एक चमकदार नेक पीस दिया, जिसे देखकर दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने चमकदार हीरे तो मैंने अपनी 75 साल की उम्र में कभी नहीं देखे। इस घर की बाकी लड़कियों से तू कितनी स्मार्ट और समझदार है शनाया। गौतम को मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा, शनाया वैसे ये डायमंड नेकलेस काफी महंगा होगा, नहीं? शनाया को लगा कि गौतम उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। गौतम को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसने उस नेक पीस का प्राइस जोर से सबके सामने अनाउंस किया। हाँ, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? इसका मतलब शनाया को ये डायमंड बेचने वाला उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख के डायमंड को 1.5 करोड़? वाह। कुछ भी। जो लोग जेब में 500 रुपए लेके घूमते हैं, वो कब से लाखों करोड़ों का ज्ञान देने लगे? तू इस पार्टी को खराब करने आया है क्या? खुद तो निठल्ला है ही, सबके सामने डायमंड का गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को बदनाम करना चाहता है। दादी साहब, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो मिस्टर पारिक से पूछ लीजिए। राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट वही है ना? प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गौतम क्या करना चाह रहा था। मिस्टर पारेख ने उस नेक पीस की जांच पड़ताल की और जो उन्होंने कहा वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। पारेख की पार की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। देखा दादी साहब, मैं तो आपसे कह ही रहा था। अरे शनाया किसी ने जो... बस गौतम बस। तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले? तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले? ये क्या? मेरी दादी के लिए सोम बाजार से एक सस्ता सा गिफ्ट। बस आज से, अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से मेरा कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था, अब वो जा रहा है। लेकिन याद रखना, एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी, भूलना मत। हैप्पी बर्थडे दादी साहब। जैसे ही दादी ने गौतम का दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोला, उनके होश उड़ गए। अरे रोको, कोई रोको गौतम को। 2 साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। मैंने तो उसको झापड़ मार दी, अब बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर, जिसे देखकर मेरी दादी इतना घबरा गई? आखिर कौन है गौतम? क्या सचमुच वो मेरा नकारा पति है या है उसकी कोई अलग पहचान? क्यों वो हमारे करोड़पति घर में घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी जीता है? और कैसे पता चली उससे शनाया की गिफ्टेड डायमंड नेकलेस की सच्चाई? जानने के लिए नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।